हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लोन्स एंड फंड्स बाय वेरियस फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स इन 2022। जो स्टेट्स को या फिर इंडिया को जो लोन फंड्स मिलते हैं डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अदर सेक्टर्स के लिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस का ही ये पार्ट है। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं कहूँगा आप बाकी के वीडियोज़ ज़रूर देखें आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली आरआरबी पीओ मेंस के लिए। कंप्यूटर अवेयरनेस और स्टैटिक बैंकिंग का एक प्लेलिस्ट है। इन स्टैटिक बैंकिंग से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो स्टैटिक बैंकिंग के वीडियोस आप ज़रूर देखिए। उस सारे वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जो रिसेंट अपलोड किए गए करंट अफेयर्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इस रिसेंट अभी एग्जाम्स में, आरआरबी असिस्टेंट मेंस में। तो आप बाकी की वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लोन्स एंड फंड्स बाय वेरियस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स इन 2022। अभी तक के सब कवर किए गए इसमें। शुरुआत करते हैं वर्ल्ड बैंक से, यानी कि विश्व बैंक। तो वर्ल्ड बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB जो होता है, ये मिशन स्कूल एक्सेलेंस के लिए गुजरात को देगा। कितना का ये किया था? 7500 करोड़। इट विल प्रोवाइड लोन टू मिशन स्कूल एक्सेलेंस प्रोजेक्ट फॉर गुजरात, जिसका अमाउंटिंग वैल्यू था 7500 करोड़। ये पूरा जो मिशन था, इसमें ये बात करते हैं कि जो मिशन स्कूल इम्प्लीमेंटेड, इसका जो कॉस्टिंग था 10,000 करोड़, ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट का था। इसमें जो 7500 करोड़ ये प्रोवाइड कराया गया वर्ल्ड बैंक और AIIB के द्वारा। और ये किस लिए था कि मतलब कि जो स्कूल एजुकेशन है इसको अच्छे से डेवलप करने के लिए, क्लासरूम्स, लैब, स्मार्ट क्लासेस, टिंकरिंग लैब्स, प्लेग्राउंड्स, इन सभी के डेवलपमेंट के लिए ये मिशन था। और ये लोन फंड किया गया था वर्ल्ड बैंक और AIIB के द्वारा 7500 करोड़। सेकेंड हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड अमाउंट टू स्ट्रेंथन इंडियस पब्लिक सेक्टर अंडर मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कर्मयोगी के तहत वर्ल्ड बैंक ने जो दिया था अप्रूवल लोन अमाउंट, वो था $47 मिलियन का, $47 मिलियन का। और मिशन कर्मयोगी इसको लॉन्च किया गया था 2020 में सरकार के द्वारा, कि कंट्रीज़ का जो सिविल सर्विस सोसाइटी है, सिविल सर्विस का जो पूरा लेखा जोखा है काम करने का, उसको अच्छे से मतलब हर प्रॉब्लम और हर सेक्टर को बेहतर करने के लिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन अक्रॉस बाउंड्रीज। तो सिविल सर्विसेज का जो वर्कफोर्स है कंट्री में, उसको बेहतर बनाने के लिए मिशन कर्मयोगी को लॉन्च किया गया था 2020 में। तो उस मिशन के तहत इंडियस पब्लिक सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए विश्व बैंक ने दिया था $47 मिलियन का लोन अप्रूवल। अगला हम बात करते हैं द अमाउंट सैंक्शन बाय वर्ल्ड बैंक फॉर श्रेष्ठ गुजरात हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम। तो ये हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम, अब क्वेश्चन को 3 तरीके से बना दिया जाएगा। ये तो आपसे पूछा जाएगा कि किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक संस्था ने गुजरात को लोन दिया $350 मिलियन का। दूसरा ये पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बैंक ने $350 मिलियन किस स्टेट के श्रेष्ठ प्रोग्राम को फंडिंग किया। या फिर तीसरा आपसे पूछा जाएगा जो लोन अमाउंट है, सीधा सीधा वही पूछा जाएगा। तो 3 तरीके से ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो जो गुजरात के हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम, श्रेष्ठ गुजरात हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए विश्व बैंक ने कितना दिया गुजरात को? $350 मिलियन लोन। तो गुजरात का अभी 2 हुआ। एक पहला था जो AIIB और वर्ल्ड बैंक दोनों ने स्कूल एक्सीलेंस के लिए दिया था 7500 करोड़, और यहाँ दिया $350 मिलियन। कितना मतलब ये श्रेष्ठ गुजरात हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए। फिर अगला हम बात करते हैं फॉर फंडिंग 3 प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $562 मिलियन लोन अबाउट, जो इसका अमाउंटिंग था कितना? 4393.7 करोड़ टू फंड एंड एजुकेशन प्रोजेक्ट इन गुजरात, पहला था। दूसरा था सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम इन तमिलनाडु एंड अ प्रोजेक्ट टू हेल्प रिकवरी इन फिशरीज सेक्टर आफ्टर पैंडेमिक। तो ये 2, जिसमें से 2 प्रोजेक्ट स्टेट को दिया और एक जो अमाउंट था वो सेक्टर को दिया, फिशरीज सेक्टर को। तो ये आप ध्यान रखिएगा, $562 मिलियन, जिसका अमाउंटिंग था 4393.7 करोड़। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड एडिशनल फाइनेंसिंग ऑफ $250 मिलियन फॉर आउटकम्स फॉर एक्सेलरेटिंग लर्निंग गोल प्रोग्राम, अ प्रोग्राम विच एम्स टू इम्प्रूव एजुकेशन रिजल्ट फॉर चिल्ड्रन अक्रॉस द स्टेट ऑफ गुजरात। तो ये भी अलग है। तो गोल प्रोग्राम के तहत गुजरात को कितना प्रोवाइड कराया वर्ल्ड बैंक ने? $250 मिलियन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स $245 मिलियन टू हेल्प इंडियन रेलवेज कैरी मोर फ्राइट एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो रेलवे को कितना प्रोवाइड किया वर्ल्ड बैंक ने? $245 मिलियन। द रेल लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट विल हेल्प इंडिया शिफ्ट मोर ट्रैफिक फ्रॉम रोड टू रेल
मेकिंग ट्रांसपोर्ट बोथ फ्राइट एंड पैसेंजर। तो इसकी सुविधा के लिए रेलवे को कितना दिया वर्ल्ड बैंक ने? $245 मिलियन का ऋण। अगला बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट सपोर्ट फॉर इंडियाज रोड सेफ्टी प्रोग्राम। तो ये किया $250 मिलियन। तो इंडियन का जो रोड सेफ्टी प्रोग्राम है इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया था $250 मिलियन। आपसे पूछा जाएगा कितने स्टेट्स के लिए? तो कुल 7 स्टेट्स के लिए ये अप्रूव था। कौन कौन से 7 स्टेट्स हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो इन 7 राज्यों के लिए वर्ल्ड बैंक ने रोड सेफ्टी प्रोग्राम के लिए $250 मिलियन का लोन अप्रूव किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल बन सकते हैं। 7 स्टेट्स को दिया था $250 मिलियन, और क्या किस चीज़ के लिए ये भी पूछा जा सकता है। तो रोड सेफ्टी प्रोग्राम के लिए। तो अब SBI में करंट अफेयर्स का टाइप चेंज हो सकता है, सेंटेंस के फॉर्म में भी आ सकता है, ऑप्शंस को मतलब मल्टीपल ऑप्शंस के साथ आ सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को और टफ बनाया जा सकता है। तो रोड सेफ्टी प्रोग्राम के लिए विश्व बैंक ने दिया $250 मिलियन 7 राज्य को। वो 7 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $1 बिलियन लोन्स टू सपोर्ट इंडियाज हेल्थ सेक्टर। तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन प्रोवाइड करता है $500 मिलियन का अलग अलग इंडियाज हेल्थ सेक्टर को। द बैंक विल सपोर्ट इंडियाज फ्लैगशिप प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PMABHIM, जो कि अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुआ था। आयुष्मान भारत मिशन अलग था और ये PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PM अभी ये अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया था। तो इसके लिए मतलब इसके साथ साथ जो हेल्थ सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए $1 बिलियन का लोन सपोर्ट दिया था वर्ल्ड बैंक ने। अगला हम बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स बैंक अप्रूव्ड $79 मिलियन फॉर मेघालय इको टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो अगर पूछा जाएगा मेघालय इको टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए किस बैंक ने अप्रूव किया $79 मिलियन, तो इसका आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक। तो ठीक उसी तरह क्वेश्चन 3 तरीके से फ्रेम हो सकता है। ये तो आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि कितना अमाउंट है, या फिर किस स्टेट या फिर किस सेक्टर के लिए, या फिर किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था या फिर किस बैंक ने लोन को अप्रूव किया है। ये तीनों आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो पहला है टू सपोर्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट विथ विच बैंक ADB साइंड $150 मिलियन पार्शियल गारंटी स्कीम। तो ये किया था एक्सिस बैंक के साथ। तो ये भी और ये सवाल और क्रिटिकल बन जाएगा। तो किस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया था ADB ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए? तो ये था एक्सिस बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। और कितना का साइन किया था अमाउंट? $150 मिलियन का। नेक्स्ट है ADB साइन लोन पैक्ट विथ फ्रेंच फर्म LDC टू हेल्प स्मॉल फार्मर्स फॉर फ्यू एशियन कंट्रीज़। तो ये किया था $100 मिलियन का। तो एक फ्रेंच फर्म है LDC, इसके साथ ADB ने लोन पैक्ट साइन किया था स्मॉल फार्मर जो कुछ देश हैं एशियन कंट्रीज़ के। तो जो अमाउंटिंग था वो था $100 मिलियन, और जो कंट्रीज़ थे वो थे जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, टू रिकवर फ्रॉम इकोनॉमिक चैलेंजेस पोस्ट कोविड। तो ये चीज़ था मतलब फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए $100 मिलियन का जो एशियन कंट्रीज़ है उसको सपोर्ट किया था ADB ने। किसके साथ? फ्रेंच फर्म LDC के साथ मिलकर। अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड HSBC इंडिया साइड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम फॉर MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसका अमाउंटिंग वैल्यू था $100 मिलियन। तो ADB का दोनों याद करने में आसानी हो जाएगा। तो ये जो था फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए एशियन कंट्री में $100 मिलियन का था, तो वहाँ LDC के साथ पार्टनरशिप किया था। और पार्शियल गारंटी प्रोग्राम के लिए HSBC इंडिया के साथ ADB ने पार्टनरशिप किया, ये भी अमाउंटिंग था $100 मिलियन। टू हेल्प ओवर 4 लाख माइक्रो बोरोवर्स एंड एंटरप्राइजेज अक्रॉस इंडिया ADB एंड HSBC साइंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम फॉर MFI। MFI क्या है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। और दोनों ऊपर वाले पॉइंट्स का भी ये भी अमाउंटिंग था $100 मिलियन और ये भी था $100 मिलियन। अगला है द ADB हैज सैंक्शन फॉर 3 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स अंडर अगरतला स्मार्ट सिटी। तो अगरतला के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए जो अमाउंट सैंक्शन किया था वो था $76.25 मिलियन, जिसका जो मतलब इंडियन वैल्यू में 551 करोड़ था। तो अगरतला स्मार्ट सिटी नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे मतलब जो ADB, वर्ल्ड बैंक ये सब फंडिंग करते हैं अच्छा खासा अमाउंट। तो ये अगरतला स्मार्ट सिटी अगरतला स्मार्ट सिटी का जो अमाउंटिंग था लोन फंड्स वो था $76.2 मिलियन, 551 करोड़ इंडियन नेशनल रुपी में INR में। ADB
के द्वारा किया गया था। फिर बात करते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एडीबी साइन $2 million प्रोजेक्ट रेडीनेस फिनेंसिंग PRF लोन फॉर डिजाइनिंग क्लाइमेट रेजिलेंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड इम्प्रूविंग म्यूनसिपल रिसोर्स मोबिलाइजेशन इन 16 डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड। तो सिर्फ नागालैंड में ही सभी मतलब फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, म्यूनसिपल रिसोर्स, तो नागालैंड के जो 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, उसके लिए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने $2 मिलियन का लोन पैक्ट साइन किया। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक में अगरतला के लिए किया गया था $76.25 मिलियन और नागालैंड के लिए किया गया $2 मिलियन। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, दोनों नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। अगला हम बात करते हैं, IIFL हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पार्टनर विथ ADB to provide green affordable home loans in Telangana and Andhra Pradesh, aiming at home loans worth ₹7,200 crore by 2025। तो इसका जो अमाउंटिंग था 7200 करोड़ था। 2025 तक जो अफोर्डेबल होम्स को पूरा करने का जो टारगेट है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, ये पार्टनरशिप किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक और IIFL हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दोनों ने मिलके। द कंपनी सेड विद अ टोटल डिसबर्समेंट ऑफ 2,448 crore in these two states, it benefited over 17,000 households as of March 31st, 2022। 17,000 घरों को मतलब कुल बेनिफिट हुआ इससे, इस लोन अमाउंट से। डिसबर्समेंट जो लोन हुआ 2,448 करोड़ अभी तक। तो ये भी आप याद रखिएगा किन दो राज्यों के लिए किया गया था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए। अगला है, ADB अप्रूव्ड $96.3 मिलियन लोन फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट फॉर हिमाचल प्रदेश। तो ये पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के किस प्रोजेक्ट के लिए ADB ने लोन सैंक्शन किया, तो वो था सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो लोन अमाउंट था वो था $96.3 मिलियन बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ADB, इसके प्रेसिडेंट है मासात्सुगु असाकावा, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, और टोटल 68 मेंबर कंट्रीज़ है। भारत भी ADB का मेंबर है। तो ये था लोन अमाउंट्स का वीडियो, जितने भी थे अभी इसमें कवर किया गया। अपकमिंग जो अपडेटेड होंगे उन सभी को इंक्लूड किया जाएगा। और आप बाकी के करंट अफेयर्स, बैंकिंग इवेंट्स के वीडियोस ज़रूर देखिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।